हेलो एवरीवन। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले मीन के बारे में। मीन की गणना दो प्रकार के तरीके थे मीन की गणना करने के। एक तो था अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान, एक था व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान। तो अव्यवस्थित मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले की वीडियो में, और अब पढ़ेंगे हम व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान। मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब तक हमने जिन आंकड़ों का मध्यमान निकाला वे आंकड़े बहुत सरल, थोड़े तथा अव्यवस्थित थे, तथा ऐसे कम आंकड़ों का मध्यमान निकालना बहुत सरल होता है। परंतु यदि आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उपयुक्त विधि की मदद से मध्यमान नहीं निकाल सकते। बहुत ज़्यादा तथा जटिल आंकड़ों को हमें पहले आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलना होता है तथा फिर मध्यमान निकालते हैं। अंतिम जटिल, विस्तृत तथा व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने की दो विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि है दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान की गणना करना। सेकंड विधि है संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना करना, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग टर्म मेथड, दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान की गणना। दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान की गणना के लिए प्राप्त सूत्र यह है। ये सूत्र है, अगर हम दीर्घ विधि निकालेंगे तो दीर्घ विधि द्वारा जब हम मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा, सिग्मा fx डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया गया है सही तरह से पूरा खोल के, तो समझ लीजिए, क्योंकि हमें इनका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे m को मध्यमान मीन कहते हैं, x को वर्गांतर का मध्य बिंदु मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, f को आवर्ती फ्रीक्वेंसी, n आवर्तियों का योग एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा योग का चिन्ह सिंबल ऑफ एडिशन, fx आवर्ती तथा मध्य बिंदु का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। इस विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं तथा इस उदाहरण के मध्यमान से प्रत्येक चरण को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दी गई आवर्ती वितरण तालिका का दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हो गया है, इसमें क्लास इंटरवल दी गई है एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब सबसे पहले प्राप्त आंकड़े यदि अव्यवस्थित प्राप्त होते हैं तो उन्हें आवर्ती वितरण की सहायता से व्यवस्थित कर लेते हैं। सेकंड, परंतु उपयुक्त उदाहरण में दिए गए आंकड़े आवर्ती वितरण के अनुसार व्यवस्थित क्रम में हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, तत्पश्चात प्रत्येक वर्गांतर क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु x निकालने के लिए प्रत्येक वर्गांतर की उच्च सीमा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगी, तथा निम्न सीमा, यानी कि जो सबसे कम अमाउंट होगी, को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। जैसे वर्गांतर 40 और 42, 40 और 42 का मध्य बिंदु x 42 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 प्लस करके 82 आ गया, डिवाइड बाय 2 हो गया 41 आ गया है हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार पूरी सारणी को पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दी हुई है, उसको प्रॉपर्ली ऐसे उतारेंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी को उतार लेंगे हम। इसके बाद हमें x निकालना है, तो x के लिए हमें बताया गया है कि सबसे निम्न सीमा और सबसे अधिक सीमा को प्लस करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 2 से। तो ऐसे ही सबको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 42 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 41, फिर 25 को प्लस करेंगे 27 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 26 आएगा, फिर 20 को 22 से डिवाइड करेंगे 2 से एंड 21 आएगा, फिर 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 31 आएगा, 36 प्लस 38 डिवाइड बाय 2 37 आएगा, 43 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 44 आएगा। एंड फिर f एंड x की fx निकालने के लिए f और x की मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 इंटू 2 82, ऐसे ही करते चले जाएंगे एंड हमारे अमाउंट आते चले जाएंगे। फिर f जो है वो हमारा n टोटल कर लेंगे 24 आएगा, फिर fx का टोटल आएगा हमारा 757। और अब वही फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाय n।
फिर ऐसे ही उसी जगह पे अमाउंट लिख देंगे। fx 757 एंड डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 31.54 आंसर आया यहाँ पे हमारा। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए क्वेश्चन दीर्घ विधि द्वारा। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपका क्लियर भी हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्थित अंक सामग्री से दीर्घ विधि को मध्यम से मध्यमान की गणना करो। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्लास इंटरवल दी गई है हमारी और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि इसमें जो क्लास इंटरवल है वही हमारा x है। हमें x निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी x दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल ही हमारा x है तो x की जगह उतर जाएगा एंड f तो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा होगा 21 और fx जो हमारा fx की इंटू करके जो fx निकला है उसका टोटल है हमारा 236। अब नीचे ऐसे ही हम लिखेंगे फॉर्मूला सिग्मा fx डिवाइड बाई n 236 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 11.23। ये हमारा आंसर है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।